बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सब ने हमें काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, मैसेजेस किए थे हमारे ऑफिशियल पेज पे, हमारे पर्सनल अकाउंट्स पे, टेलीविज़न पे जो स्क्रीन नंबर चल रहा होता है उस पर भी आप लोगों की काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे। आप लोगों ने कहा था कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम किया जाए, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जो है इन्वाइट किया है स्किन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से, जो क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से सर उठा रहा है, काफ़ी केसेस जो है फिर से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि काफ़ी सारी इस तरह की बीमारियां, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, मैंने प्रोग्राम में अपने इनवाइट किया है डॉक्टर शबाना नाज को, और उन्हीं के साथ हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं स्किन एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है इरम ज़ोहैर। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। ऐसे आप लोग खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि जो है घर की ख़वातीन जो हैं, घरेलू ख़वातीन जो हैं, काफ़ी परेशान हैं अपने हेयर्स को लेके, अपने स्किन को लेके, क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ आप, मुझे लगता है कि आपकी स्किन भी जो है बदल रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो जो घर में ख़वातीन हैं वो इतने हैवी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि नए नए किस्म के जो है ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। किस तरह से वो अपनी जो है स्किन केयर कर सकते हैं, अपने बालों को जो है घर में खूबसूरत बना सकते हैं? जी देखिए निदा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बदलते मौसम के साथ जो है वो हमारी स्किन भी जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है, और उसके लिए अगर हम चाहें तो घर में ही चंद चीज़ों से उसको बहुत बेहतर रख सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आपने जो है वो एक CTM रूटीन जो है वो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि क्लींजिंग करनी है, आपने मॉइस्चराइज करना है और फिर टोनिंग करनी है। तो ये मतलब 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अगर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज करें और उसके बाद आप इनको डेली बेसिस पे इनका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह मतलब बहुत जो है वो स्किन बेहतर रहती है। और इसके साथ एक प्रोडक्ट जो मस्ट हैव है वो आपका सन ब्लॉक कह लें या जो भी आपका सन प्रोटेक्शन है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ यूजुअली जो है वो लोग नहीं इस्तेमाल करते, और उसका रीज़न ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्किन को ऑयली कर देता है, चिपचिपी होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अब मार्केट में बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स अवेलेबल है जो कि इवन पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, जेल फॉर्म में अवेलेबल है। तो मतलब किसी भी टाइप की आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सन ब्लॉक अवेलेबल है, तो आप वो ज़रूर लें और वो डेली बेसिस पे अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप लाजमी लगाएं। बाकी मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। गर्मियों का मतलब ये नहीं है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज ना करें, इवन ऑयली स्किन भी है अगर आपकी तो भी आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बट इन दी एंड वही बात कि अपनी स्किन की अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। ठीक, अच्छा ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो सिर्फ बाहर जाते हुए सन ब्लॉक लगा रही होती हैं। इनडोर क्योंकि ज़ाहिर जो लाइट होती है उसका भी आपके स्किन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है, तो घर में भी रहते हुए हम जो है सन ब्लॉक को यूज़ करें? बिल्कुल, आइडियली तो यही है कि आप सुबह उठने के बाद जो है अपना आपने चेहरा धोया, उसके बाद आपने टोनर अप्लाई किया, मॉइस्चराइज किया और अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लिया, ताकि ये कि आपकी जो यूवी लाइट से जो सन की रेज हैं वो तो मतलब आपकी घर में भी आ रही हैं, और उसके अलावा जो आपकी लाइट्स घर में जल रही होती हैं तो वो भी मतलब ये आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। तो आइडियल तो यही है कि आप लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल चले ना भी लगाएं तो बाहर निकलते वक्त तो ज़रूर लगाएं। ठीक है जी, मैं आपसे और गुफ्तगू करूंगी। मैं डॉक्टर शबाना नाज के पास जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, कोरोना जो है फिर से बढ़ रहा है, काफ़ी सारे केसेस जो है रिपोर्ट आए दिन आपको पता है हो रहे होते हैं। लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे, इस चीज़ को अभी भी जो है सीरियस नहीं लिया जा रहा है। मैं मतलब इरम साहिबा से मैं सवाल करूंगी किस तरह से सैलून में जो है SOPs फॉलो की जा रही हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जो फिर से कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये एक बर्निंग टॉपिक है और मेरा ख्याल है 2 साल हो गए हैं हम इस टॉपिक से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को अवेयरनेस के बावजूद हम लोग एहतियात नहीं कर रहे। या तो ये समझे कि हम इतने बहादुर हो गए हैं कि अब हमें जो है वो कोरोना का कोई डर नहीं रहा। एक तो ये है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, सबसे बड़ी बात हमें ये समझ आ गया कि हमने वैक्सीन करा ली तो अब जो है वो हमें कोई खतरा नहीं है, अब हम हर तरह के खतरे से तैयार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, हर बार हम ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि 50
to 70% आपने अपने आप को सेव किया है। बाकी जो है आपको SOPs को फॉलो करना है, अपनी न्यूट्रिशन को फॉलो करना है, और उसके अलावा आपने हाइड्रेटेड रहना है ताकि आपकी बॉडी अंदर से मजबूत हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आपका विटामिन D3 लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे आप लोग, जो बालों के मुतालिक आपने पूछा था, तो एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि बाल भी बिल्कुल उसी तरह सेंसिटिव होते हैं जैसे हमारे फेस की स्किन होती है। तो बालों के लिए भी जरूरी है कि जब आप लोग धूप में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो आप उसको कवर करके रखें ना। कवर करना जो है वो उसके लिए जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन जो है वो आपको होगी। और दूसरी चीज ये होती है कि बालों के लिए भी ये जरूरी होता है कि एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ठंडा पानी और बहुत ज्यादा गर्म पानी जो है वो दोनों ही बालों के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। हमारे बालों की जो ऊपर वाली लेयर है उसको वो डैमेज करते हैं। गर्म पानी ना, बहुत गर्म और बहुत ठंडा, दोनों ही चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। और स्ट्रॉन्ग शैम्पू जो है वो आपके बालों के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। उसके अलावा जो है आपको सल्फेट फ्री जो है वो शैम्पूज का इस्तेमाल जो है वो आपको बालों के लिए। और जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद अपने बालों को हल्का सा मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपके बालों में ज़रूर लगी होनी चाहिए, ताकि जो ड्राइनेस है, स्पेशली जो वेदर अभी है सर्दियों में, तो उसकी वजह से भी जो है, क्योंकि सर्दी में मॉइस्चर नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी वजह से हर चीज़, हमारी स्किन भी ड्राई, हमारे बाल भी ड्राई हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं एडिशन करना चाहूँगी उन औरतों के लिए जिनके बालों का प्रॉब्लम है। तो बाकी ये है कि मेनली जो है वो इंटरनल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी 12 ग्लास आपने कम से कम अपनी बॉडी में लेना है। और दूसरा, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कोविड, अच्छा कोविड का जहाँ तक आप कह रही थी, कोविड हो, डेंगू हो, हेपेटाइटिस हो, इन्फ्लुएंजा हो, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि सर्दी में वायरस जो है वो बड़ी तेजी से ग्रोथ करता है, ये मौसम उसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो इसमें कोशिश यही करनी है कि एक तो SOPs को फॉलो करें, वैक्सीनेशन कराएं, अपनी न्यूट्रिशन, आपने वक्त पे खाना, वक्त पे, और सोना सबसे इंपॉर्टेंट। जो हम रातों को जागते हैं, इससे भी जो है हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम, नींद जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और जो लोग सोते नहीं है, सारी रात जागते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो कोशिश यही करें कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, विटामिन D3 को मेंटेन रखें। बस यही सारी चीज़ें हैं, SOPs को फॉलो करें और खुश रहें। और जो मिसकंसेप्शन जो बहुत सारे हमारे जो लोग करते हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, उनसे बचें। ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी। पहले अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से जो है गुफ्तगू कर सकते हैं। आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं, चाहे वो स्किन के हवाले से हो, हेयर के हवाले से हो, या फिर किसी भी किस्म के जो हवाले से हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे साथ जो है डॉक्टर भी बैठे हमारे साथ स्किन और जो है हेयर एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे आपकी जो सवाल आता है, आप उनसे कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं इरम साहब आपके पास आऊँगी, किस तरह से सैलून्स पर जो है SOPs फॉलो की जा रही है? जी निदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सैलून जो है वो एक ऐसी जगह है जहां हम हमारा काम ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा करीब आके जो है वो काम करते हैं। और इसमें जो है वो ना सिर्फ कोरोना बल्कि और भी कई इन्फेक्शंस जो है वो सैलून्स के ज़रिए जो है वो बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं। तो बहरहाल कोरोना से पहले भी हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते थे कि जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं, जैसे लाइक हेपेटाइटिस B है या इस तरह की बीमारियां, ये भी लाइक सैलून से आपको लग सकती थी। तो इसको पहले भी मद्देनज़र रखा जाता था। और अब कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs जो है वो फॉलो की जा रही हैं, जिसमें ये है कि जैसे जब क्लाइंट सैलून में एंटर होता है तो पहले ही बाहर ये हिदायत दर्ज होती है कि उन्हें जो है वो फेस मास्क लाजमी इस्तेमाल करना है। स्टाफ जो है वो तमाम वैक्सीनेटेड है अब। और इसके अलावा ये है कि जब आप एंटर होते हैं तो आपके ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे किया जाता है, ताकि कोई भी जरासीम वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपका टेम्परेचर लिया जाता है, अगर तो फीवर है तो फिर उस क्लाइंट को वहीं से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। एंटर होते ही हाथ भी सैनिटाइज करवा दिए जाते हैं। प्लस ये कि तमाम सैलून की हर टेबल पे जो है वो सैनिटाइज़र्स हैं। स्टाफ को स्ट्रिक्टली ये हिदायत है कि वो फेस मास्क किसी सूरत नहीं उतारेंगे। और जो क्लाइंट्स हैं
वो भी अगर उनकी कोई फेस की सर्विस नहीं हो रही तो उसके अलावा कोई सर्विस हो रही है तो वो भी फेस मास्क के साथ रहते हैं। उसके अलावा ये है कि काम शुरू करने से पहले सैनिटाइज करते हैं, क्लाइंट को दिखा के काम ख़त्म करने के बाद करते हैं। प्लस ये कि डिस्पोजेबल एप्रन्स का इस्तेमाल हो रहा है, डिस्पोजेबल बेड शीट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और जो अगर कोई फेशियल गाउन्स वगैरह हैं तो हम ये कहते हैं कि क्लाइंट अपने ही घर से जो है वो अपनी कोई पुरानी टी शर्ट या कोई गाउन अगर वो बना ले तो वो लेकर आए। ठीक है, वो मैं बेटर आपके रहता पास है। दोबारा आती हूँ, लेकिन हमारे साथ अभी इस वक्त लाइव कॉलर मौजूद हैं। किरण साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी किरण, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किरण। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बताएं ये जो हेयर लॉस हो रहा है एक तो कोविड के बाद, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और दूसरे ये कि जो बहुत ड्राइनेस और ड्राई फ्लेकी स्किन है उसके लिए कोई मॉइस्चराइज़र या कोई भी होम रेमेडी या क्या यूज़ करना चाहिए? अच्छा, कोविड के बाद आपका हेयर फॉल हो रहा है, यही आपका क्वेश्चन है? जी आपको कोरोना हुआ था, उसके जी बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया? जी जी जी। ठीक है जी। हमारे साथ किरण हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट, आप क्या बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए हेयर लॉस की जो है वो सबसे, अगर उसका हम इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके रीज़न्स को देखना होता है कि हेयर लॉस हो किस वजह से रहा है। जब हम उसके रीज़न को फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आपको एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब जैसा कि आपने कहा, अगर तो आपका हेयर लॉस जो है वो किसी बीमारी के बाद हुआ है, जैसे कि यूजुअली टाइफाइड के बाद लोगों का जो है वो हेयर लॉस हो जाता है, या फिर जिनको थायराइड होता है उनको भी इशू आ रहा होता है, तो इसमें ये है कि बेहतर होता है कि आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी आपकी इंटरनल वीकनेसेस हो रही हैं उसके लिए वो आपको जो है वो सजेस्ट करेंगे। बाकी अगर आपका हेयर लॉस जो है वो किसी कोई ऐसा रीज़न है जो कि मतलब अंदरूनी नहीं है, तो फिर उसको ब्यूटिशियंस जो है वो ट्रीट कर सकती हैं और इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप फ्यू सिटिंग्स ले लें। बाज़ दफ़ा तो अगर आपका हेयर लॉस मामूली है तो 1 या 2 सिटिंग्स में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको हेयर लॉस शैम्पू भी प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि जब तक आपका प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है आप उसे यूज़ करें, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दें, वरना ये केस मैक्सिमम 6 सिटिंग्स में जो है ये सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। टेलीविज़न स्क्रीन पे डॉक्टर शबाना नाज और इरम ज़ुहैर जो हैं, जो स्किन एक्सपर्ट और हेयर एक्सपर्ट, और डॉक्टर साहिबा का भी नंबर चल रहा है। आप लोग इनसे किसी भी किस्म के अगर पर्सनल में सवाल करना चाहते हैं, अपने जो है पर्सनल जो आप लोग के सवाल होते हैं, ख़वातीन के ज़ाहिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, जो आप लोग बात करना चाहते हैं तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, और अगर आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए भी अब भी हमारे प्रोग्राम में इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। डॉक्टर शबाना नाज, मैं आपसे जो है ये सवाल करना चाहूँगी, बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं, काफ़ी सारे जो हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी यूथ है, बेसिकली मैं उनसे रिलेटेड मैं सवाल करना चाहूँगी। उनको भूलने की बहुत ज़्यादा जो है बीमारी हो गई है। बहुत सारे मतलब छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो है उनको मैं देखती हूँ कि कोई चीज़ अगर कहीं रखते हैं वो रख के भूल जाते हैं। तो ये क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें इस तरह की नई नई बीमारियाँ जो हैं जन्म ले रही हैं आजकल? जी देखिए, आजकल अभी पिछले दिनों वीक मनाया गया था डिमेंशिया, इसे आम जबान में अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऐसे भूलने की बीमारी, ये एक पूरा वीक था और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस वीक को मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि हम लोगों को वो अवेयरनेस दें कि जिसमें लोगों को ये पता चले कि अगर आपके साथ ऐसे कोई साइन सिम्टम्स हैं तो आपने फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो भूलने की बीमारी की कई वजह हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर तो सबसे बड़ी वजह यह है कि नींद का सही प्रॉपर नींद का ना लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि नींद जो है वो हमारी मेमोरी यानी हमारी याददाश्त को कंसोलिडेट करती है, यानी उसको जमा करती है। हमारी याददाश्त जो है वो, जैसे अब एग्जाम हम देते हैं सारी रात पढ़ते हैं, लेकिन जब हम सुबह पेपर देने जाते हैं तो आप देखें हमें उस वक्त याद नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है, हमारा ब्रेन जो है वो उसको प्रॉपर नींद या रिलैक्सेशन नहीं मिली। दूसरी बात ये होती है कि नींद ना आने की वजह से जैसे जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, जो कि मेच्योरिटी और हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो हार्मोन जब रिलीज होते हैं जब हम सोते हैं। तो इसीलिए जो आजकल यंग बच्चे हैं आप देखें उनकी फिजिकल ग्रोथ में भी और उनकी मेच्योरिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नींद की वजह ये है कि अब नींद नहीं आना, अगर आपकी एज के साथ नींद नहीं आ रही तो वो जो है अर्ली साइन इस बात की होती है कि खुदा ना खास्ता आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया या कोई भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर ना हो। लेकिन इसको हम
का ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको नींद, जैसे अगर फर्ज करें कोई फिजिकल स्ट्रेस है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कहीं लड़ाई हो गई, कोई इमोशनली, तो उससे अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, वो जब फैक्टर खत्म हो जाएगा आपकी नींद दोबारा से सही से आ जाएगी और आपकी जो है हर चीज इंप्रूव कर जाएगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि नींद का ना आना, भूल जाना, ये एक खास अरसे तक जो है वो परसिस्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के केसेस हमारे पास, क्योंकि मैसेजेस के जरिए हमें लोग अपने अपने केस पूरे बता रहे होते हैं, तो उसमें एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पूरा जो है साल उसने दिल लगा के पढ़ा और इतना सब कुछ उसने मतलब अच्छी उसकी मतलब पोजीशन भी आती थी, जब मतलब एग्जाम्स करीब आए और मतलब वो डिप्रेशन में आ गया कि जो मैंने सब कुछ याद किया था मैं सब भूल चुका हूँ। तो ये क्या है, तो आप इसके हवाले से पूरा प्रोग्राम करें, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे अभी यहाँ पे जी, किया। अभी पिछले दिनों मेरा पूरा प्रोग्राम यूएसए टीवी से हुआ, उसमें हमने इसी बात को डिस्कस किया था कि डिमेंशिया क्यों होता है। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये डिमेंशिया या भूलने की बीमारी बच्चों में है। एक्चुअली बच्चों में बीमारी नहीं होती, क्योंकि भूलने की बीमारी के कई वजूहात हैं। सबसे ज्यादा जो है, एक तो एज के साथ होता है, उसे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है टॉक्सिन्स की। अगर आपके ब्लड में टॉक्सिन्स हैं और वो आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, और वो टॉक्सिन की होते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेन में टॉक्सिन जाते हैं और आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है। उसके अलावा विटामिन B1 है, B12 है और फॉलिक एसिड, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी भूलने की बीमारी होती है। फिर अगर आपके सर पे कोई चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो भी आपको भूलने की बीमारी होती है। फिर अच्छा, दूसरी चीज के 3 चीजें जो हैं वो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। एक, ब्लड शुगर, ब्लड कैल्शियम, ब्लड सोडियम। ब्लड शुगर इस सूरत में कि आपकी शुगर आगे पीछे हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड सोडियम, आपने अपना सोडियम मेंटेन रखना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना है। उसके अलावा ब्लड जो है वो कैल्शियम अगर आपने मेंटेन रखेंगे तो आपका विटामिन D3 भी मेंटेन रहेगा। D3 और कैल्शियम एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। अगर आप कितना दूध पी रहे हैं, कितना कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन अगर आपका D3 नहीं है तो वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगी, बालों पे इफेक्ट होगा, आपके मसल्स पे इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपना ब्लड शुगर, कैल्शियम, सोडियम उसको मेंटेन रखें। किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं उसे, देखिए, ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल कहते हैं कि आपने प्रॉपर, जैसे WHO रिकमेंड करती है 20 मिनट्स की जो वॉक है 5 डेज इन अ वीक आपने करनी है। 12 से 16 गिलास पानी आपने डेली पीना है। उसके अलावा आपने जो है अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। फ्रीज की हुई चीजें, पेस्चराइज चीजें, इनको आप छोड़ दें। उसके अलावा रात को नींद जो है वो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल बना लिया, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से तो आधी बीमारियां आपकी इसी से सही होती हैं। दूसरी चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में आपने प्रॉपर फर्नीचर का इस्तेमाल जो है वो बहुत अहमियत रखता है। यूजुअली हम कहते हैं कि कोई भी बात नहीं, हम तो गरीब हैं, ऐसा फर्नीचर नहीं। अक्सर हमारे पेशेंट आके हमें ये कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि देखें आप अपने फर्नीचर जो है वो सही रख, कहते हैं हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात उस फर्नीचर के इस्तेमाल की है। बहुत सारे इटालियन सोफा सेट्स होते हैं और वहाँ के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सिवियर बैक पेन, नी पेन में, उसकी रीजन क्या है, आपने ऐसी सीट इस्तेमाल करनी है जो आपकी स्पाइन को फुल सपोर्ट करे। अच्छा, बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे भी होते हैं ना, जैसे हम जो है लेट के फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या झुके झुके काफी देर हो जाती है हमें, तो उससे भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपके आपने स्पाइन कॉर्ड का भी जिक्र किया, गैप आ जाते हैं, डिस्क हमारी जो है वो हिल जाती है, तो उसमें भी ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारा पहले भी मेरे ख्याल हमने स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा हमने लोगों को अवेयरनेस दी थी कि किस तरह से पोस्चर रखना है, मैट्रेस आपने स्ट्रेट रहना है, 20 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन, बाइक हम किस तरह से बिल्कुल 20 मिनट से ज्यादा बैठ सकते हैं, बिल्कुल 20 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं बैठना। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, और आपने इस तरह एक साइड पे ऐसे करके नहीं फोन सुनना, इससे भी आपके एक साइड के मसल्स इफेक्ट करते हैं। आई लेवल पे रख के जो है आपने फोन का इस्तेमाल करना है, आपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, लेट के टीवी नहीं देखना, लेट के लैपटॉप नहीं इस्तेमाल करना, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज जो है वो आप अपने दूसरे कमरे में करें। अच्छा, मैं अल्जाइमर डिमेंशिया का आपको बताती थी, स्टार्टिंग में अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ साइन सिम्टम आना शुरू हो, तो
ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब जो डैमेज हो गया वो दोबारा सही नहीं होता, लेकिन ट्रीटमेंट से आप उसको रोक लेते हैं, रोक सकते हैं कि मजीद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर ना हो। तो उसमें है कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे फर्ज करें अगर आपके किसी भी जो है वो लोगों के पेशेंट को ऐसा होता है कि आपने भूलना शुरू कर दिया, पहले जो है रिसेंट जो याददाश्त है उस पर असर पड़ेगा, जैसे अभी आपने जो खाया वो भूल गए, आपसे कोई मिलने आया वो भूल गए, लेकिन आपको 20 साल पुरानी बातें याद होंगी। फिर आप अपने रिश्तों को पहचानना भूल जाते हैं, फिर उनके नाम भूल जाते हैं, अपने घर में रास्ता भूल जाते हैं, किचन का, बाथरूम का। उसके बाद फिर कपड़े पहनने में मसला, फिर एक आदमी बहुत काम और खामोश होता है लेकिन उसके बाद गालियां देना, एग्रेसिव होना, यानी बिहेवियर चेंजेस शुरू हो जाती हैं, फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाती हैं, चल नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, यूरिन नहीं कंट्रोल कर सकता, खाना निगलने में प्रॉब्लम होता है। तो मतलब ये चीज़ें अगर आने लगें तो फौरन जो है वो आप अपने न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें कि वो इनके कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं वो करते हैं, सीटी एमआरआई वगैरह करेंगे तो उसके बाद डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर शबाना नाज से हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो भूलने की बीमारी है, क्या नाम बताया था आपने उसका? डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है आजकल ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इसकी जो है ये चीज़ पाई जा रही है। काफ़ी लोग जो है इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारी काफ़ी सारी कॉलर्स भी जो है, अभी हम जब ब्रेक पे गए थे तो उस दौरान भी काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी, तो हमारी मेरी टीम ने उनसे गुफ्तगू की। तो मैं इरम साहिबा से भी सवाल करना चाहूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहिबा के पास जाऊँगी। हाइड्रा फेशियल और मैनुअल फेशियल में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैनुअल फेशियल तो मतलब हमारा एक ट्रेडिशनल फेशियल का तरीक़ाकार है जिसमें हम अपने हाथों से जो है वो मुख्तलिफ क्रीमों को जिल्द में जज्ब करते हैं। जो मैनुअल फेशियल है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो स्किन की डीपर लेयर्स तक नहीं पहुंच पाती हैं वो जो क्रीम्स वगैरह हैं, और वो ऊपरी सतह पे ही ज़्यादा काम कर रही होती हैं। लेकिन रिलैक्सिंग के हवाले से अगर हम देखें तो वो मतलब बहुत अच्छा होता है कि वो आपको जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बहुत रिलैक्स कर देता है, मैनुअल फेशियल। लेकिन अब जो है वो मशीन टेक्नोलॉजी आ गई है हाइड्रा फेशियल के नाम से, जिसमें मतलब एक मशीन जो है वो यही काम कर रही होती है, और उसमें डिफरेंट वॉन्ड्स गिवन होते हैं जिनका डिफरेंट पर्पस होता है। तो बेसिकली जो हाइड्रा फेशियल है वो एक फेशियल ही है, लेकिन वो मैकेनिकल फेशियल है, और उसके वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस लिहाज से कि वो स्किन की डीपर जो है वो क्रीम्स वगैरह की जो है सीरम्स की डीपर पेनिट्रेशन करवाता है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक्सफोलिएशन के लिए। यानी जो भी आपके पोर्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं ऑयल और सीबम डर्ट वगैरह की वजह से, तो उनको वो डीपली थॉरोली क्लेंस करता है। ये चीज़ हम मैनुअल फेशियल में नहीं कर पाते। तो जब इतनी डीप क्लीनिंग होती है तो उसके बाद जो सीरम्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होती है, और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके स्किन में काफी वो डीपली जाके उस चीज को फिर वो करते हैं ना, तो वो स्किन रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें जो है वो एजिंग के हवाले से, एक्नी के हवाले से, और ओवरऑल स्किन टेक्सचर की इम्प्रूवमेंट, टोन की इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में चाहती भी हैं कि हम खुद मेकअप करें, लेकिन वो खुद नहीं कर पाती हैं मेकअप सही से, और जो है कभी उनका लाइनर खराब हो जाता है, कभी मतलब उस तरह से उनका बेस भी नहीं बन पाता। अच्छा, जो थोड़ी सी एज जिनकी बड़ी होती है उनका बेस जो है वो उनसे उस तरह से प्रॉपर नहीं बन पाता, तो वो किस तरह से घर में अपने पहले, क्योंकि बेसिक चीज़ होती है बेस होती है, ब्लश ऑन, लाइनर, मस्कारा तो वैसे भी घर में कर सकते हैं, आईब्रोज वगैरह, लेकिन बेस, अच्छा बेस हम किस तरह से घर में बना सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो एक प्रोफेशनल का काम होता है वो ऑब्वियसली वो अपने काम को जिस तरीके से समझ के करता है, क्योंकि मतलब कोई एक बेस नहीं है, बेस की भी कई अक़साम हैं और डिफरेंट उसके कलर्स हैं। तो लाइक किस स्किन पे क्या चीज़ बेहतर रहेगी ये एक प्रोफेशनल ही डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर घर में हम अपना इस तरह से तैयार हो जाए, तो उसको ये कि एक तो ये कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर ना करें, उसको इस तरीके से रखें कि मतलब एक आपका एक अच्छा सा लुक आ जाए, लेकिन बहुत फ्लॉलेस लुक की तरफ ना जाए कि आप उसको कंसील भी करना चाह रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं, तो उसी में बाज़ दफ़ा हम ओवरडू कर लेते हैं उसको।
तो बेहतर ये आजकल बहुत अच्छी बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स जो है ये अवेलेबल हैं, जो कि एक क्रीम में ही जो है वो काफी सारे मकसद जो है वो पूरे हो जाते हैं। मॉइस्चराइजर भी होता है, वो आपका फाउंडेशन भी उसमें एडेड होता है, वो आपको थोड़ा जो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उनको भी वो हाइड कर देते हैं, कलर करेक्शन भी कर देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी स्किन टोन के हिसाब से उससे कोशिश करें कि स्किन टोन से फेयर ना जाए, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो कोई अच्छी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो है वो लें, और वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ना करें। अगर रात में है तो चले थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में तो बहुत ही लाइट एप्लीकेशन, और बहुत अच्छे टिंट्स आजकल आ गए हैं जो ब्लशन वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा सा टिंट लगाएं, नोज पे भी लगा लें, चीक्स पे भी लगा लें, तो वो बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है। बिल्कुल, और वो बहुत नेचुरल भी लगता है, लेकिन आप ब्यूटीफुल भी लगते हैं। लाइनर के हवाले से ये है कि मार्कर पेन्स आ गए, पहले लाइनर को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब बिल्कुल। और दूसरा इसके लिए ये कि जो घर में खवातीन है वो अपने पर्सनल यूज के लिए स्टेंसिल्स भी मिलते हैं, तो वो मतलब कोई स्टेंसिल अगर लेके रख ले तो फिर उनकी लाइनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो हाँ प्रॉपर लग जाएगा। दूसरा ये कि मतलब वो अब तो मतलब बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स भी हैं जो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ उस पे वो कर सकते हैं। तो ये कि मतलब इतना रखें बस मेकअप को घर में कि थोड़ा सा ब्लश और एक बेबी क्रीम और उसके बाद आपका लाइनर, तो ये आई थिंक इनफ है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने मेकअप के बारे से बात कर ली। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो अपना बेस लगाती हैं, फिर लेकिन उनके बेस में क्रैक्स आ जाते हैं। बिल्कुल। वो क्यों आते हैं, वो क्या मतलब किस तरह से वो जो क्रैक्स हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं? मतलब मेकअप से पहले ऐसी कौन सी हम मिस्टेक करते हैं, क्या चीज़ हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा बेस प्रॉपर नहीं बनता? देखिए, वो यही रीज़न है कि मैंने आपको बताया कि बेसिस की भी कई इकसाम है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये स्टिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये जो है वो ड्राई केक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना। ठीक है, अब आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, उसके बाद ये कि सबसे पहले स्किन को क्लीन कर लें, एक क्लिनजिंग ज़रूर करें, और उसके मेकअप से पहले, क्योंकि देखिए स्किन का हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब स्किन हाइड्रेटेड होती है तो फिर आपकी बेस जो है वो सॉफ्ट रहती है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आपकी बेस जो है वो उसमें क्रैक्स आएंगे। जो क्रैक्स आते हैं वो उसका मेन रीज़न यही है कि आपने जो बेस अप्लाई की है या तो वो भी ड्राई मतलब स्किन के लिए सूटेबल नहीं थी, और आपकी अपनी स्किन भी ड्राई है, तो इसलिए वो क्रैक्स पे चली जाती है। तो उसके लिए जैसे बेहतर ये है कि आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप ऐसे फाउंडेशंस जो ऑयल बेस्ड हैं, लिक्विड फाउंडेशन आते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं, आप वो यूज़ करें तो वो सॉफ्ट रहते हैं, और लाइक उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई मत करें, क्योंकि ऑलरेडी जब स्किन ड्राई होती है, जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि जो एजेड खवातीन होती है जिनके फेस पे अगर रिंकल्स होती हैं तो वो बाज़ दफ़ा उनका मेकअप उन रिंकल्स में सेटल हो जाता है और वो क्रीसेस बन जाती हैं। तो वो इसी वजह से कि पाउडर जो है ज़्यादा ऐसी स्किन पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, रिंकल्स उसी जिल्द पे आएंगी जो ड्राई होगी। तो ये हमें थोड़ी सी अपनी जिल्द को समझना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर हम ले लें तो उसके साथ फिर हम कुछ प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से बाय करके रख लें, और फिर वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देते। अच्छा, ठीक है। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जिनके रिंकल्स तो हैं लेकिन उनकी स्किन भी ऑयली है, तो वो किस तरह से अपने बेस को, क्योंकि अच्छा बहुत सारे खवातीन ऐसी होती हैं घरेलू जो मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हैं, सीरम्स भी यूज़ करती हैं, सनब्लॉक भी यूज़ करती हैं, लेकिन उसके स्किन उनकी स्किन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, फिर भी वो बेस उनका उसका मेन रीज़न ये है कि वो जो भी कुछ यूज़ कर रही है ना, ऑल्दो कि वो सब यूज़ कर रही हैं, लेकिन वो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा। कभी भी कोई फेशियल भी इवन आप लेते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सैलून जाते हैं, एक बहुत महंगा फेशियल लेके आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे ऊपर इसका असर ही नहीं आया, मुझ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और मुझ पे तो फेशियल का कोई असर ही नहीं दिखता। तो वो यही रीज़न है कि बेसिकली वो जो प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ हुई हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हमेशा मतलब प्रोडक्ट जब स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होगी तो वो लाजमी रिजल्ट देगी। अच्छा, अगर हम सैलून जाते हैं तो हम पहले जो स्किन एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पहले हम अपने स्किन टोन दिखाएं कि आप ये देखें, फिर इसके अकॉर्डिंग आप हमारा फेशियल
बिल्कुल। और अब तो बहुत अच्छे मतलब सैलून्स जो हैं वो हो गए हैं, और वहाँ पर पहले यूजुअली कंसल्टेशन दी जा रही होती है। जैसे हम अपने सैलून में भी मतलब पहले कंसल्टेशन देते, स्किन को अंडरस्टैंड करके, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के, और फिर उनको सजेस्ट करते कि आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। इवन वो अगर आई होती हैं और वो ये कहती है कि हमें वाइटनिंग फेशियल लेना है, लेकिन हमें लगता है कि वाइटनिंग फेशियल इनके लिए नहीं है सूटेबल, तो फिर हम उनको कन्विंस करते हैं, और उनको जब हम उसकी लॉजिक देते हैं तो वो समझ भी जाती हैं और वो मशवरे पे अमल करती हैं, और फिर उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्टर शबाना नाज ने भी कहा कि आपकी जैसे आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपके उसी तरह से हेयर्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी में मतलब एक खूबसूरती लेकर आते हैं, अच्छे बाल होते हैं तो आपके, लेकिन बहुत सारी खवातीन इनकी केयर नहीं करती हैं, ऑयलिंग भी नहीं करती हैं, मतलब उस तरह के प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी नहीं लेती हैं। तो हम किस तरह से घर में जो घरेलू खवातीन हैं, जितने हैवी ट्रीटमेंट जैसे कैरेटिन, एक्सटेंसो, बहुत सारे अब तो ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, किस तरह से वो अपने हेयर्स को अच्छे, खूबसूरत और शाइनी दिखा सकती हैं? देखिए, उसके लिए ये है कि अक्सर हम लोग घर में बालों को खुद से भी ख़राब कर लेते हैं। एक तो खारे पानी से बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि बालों का भी एक पीएच लेवल होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके बाल जो हैं वो ख़राब दिखते हैं। ठीक है, अब ये है कि खारा पानी बालों के लिए सख्त नुकसानदेह है। अगर जैसे कराची में कई इलाके हैं जहाँ पर नहीं है मीठे पानी की सहूलत, तो भी बहरहाल ये है कि आप अपना एक दो मग्गे जो है वो ज़रूर लाजमी मीठे पानी के रखें, कि आप खारे पानी से वॉश करने के बाद जो है वो पानी, जो मीठा पानी है वो बहा लें, ताकि जो उसके जो सॉल्ट्स हैं वो आपके स्कैल्प में वो ना हो, वो सेटल हो जाते हैं, तो वो ना हो, वो निकल जाए। ठीक है, उसके अलावा बेहतरीन तो यही है कि बाल आप अपने मीठे पानी से धोएं, बहुत ज़्यादा सर ना धोएं, डेली वॉश ना करें, हफ्ते में 2 मरतबा करें, लेकिन इस तरीके से करें। प्लस अगर आप कोई भी हेयर सर्विस ले चुके हैं, जैसे आजकल स्ट्रीक्स वगैरह, हाइलाइट्स, अमूमन लड़कियां जो है सबके डाइड हेयर्स ही हैं, तो उसमें यह है कि आप जो है अगर ऐसी कोई सर्विस ले चुके तो उसके बाद उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं की जा रही होती। हम सोचते हैं कि बस हमने कलर ले लिया है, लेकिन जब एक केमिकल आपके बालों पे लग गया तो अब आपको उसी के मुताबिक, जैसा कि मैम ने भी बताया कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, हेयर कंडीशनर मस्ट यूज़ करें, जब आप शैम्पू करें उसके बाद लाजमी कंडीशनर आपने मस्ट करना है। और अगर हफ्ते में 1 मरतबा आप एक हेयर मास्क, अच्छा हेयर मास्क जो है वो रख लें घर में, और उसको लगा के छोड़ दें। शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें और हेयर मास्क अप्लाई करके कैचर कर लें, और आधा घंटा पौना घंटा के लिए आप छोड़ दें उसको अपने बालों में, तो वो बहुत अच्छी नरिशमेंट जो है वो बालों को दे देता है, और आपको बहुत वाज़े रिजल्ट्स मिलेंगे। कंडीशनर स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं वो हाथ में लेकर डायरेक्ट, तो उससे भी बाल जो है वो गिर जाते हैं, या ऐसे शैम्पूज जो कि 2 in 1 होते हैं कि शैम्पू प्लस कंडीशनर एक ही है, तो वो यूजुअली बालों के लिए अच्छे नहीं है, बाल गिरते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आप अच्छा है कि अगर आपकी कोई ब्यूटी कंसल्टेंट हैं तो उनसे मशवरा ले लें, ताकि वो आपको सजेस्ट कर दे कि आपके लिए ये चीज़ है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए खर्च करें। राइट प्रोडक्ट ये मस्ट है। बेसिकली आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, वो महंगी है या नहीं ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वो आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर या योर स्किन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये की है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन कैरेटिन के बाद रिलैक्स हो जाती हैं, अब तो ये प्रोटीन ट्रीटमेंट हमने करा लिया, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम थोड़ा सा सीरम यूज़ करेंगे, हल्का सा हमने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, बस हमारे लिए इतना इनफ है। उसके बाद हम उसके बावजूद भी उनको हेयर फॉल की कंप्लेन जैसे अभी भी उन्होंने बताया, लेकिन उनका कैरेटिन तो नहीं हुआ हुआ था, लेकिन उनको कोविड के बाद उनका हेयर फॉल काफ़ी हैवी स्टार्ट हो गया था। लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं वो छोड़ देती हैं, बहुत केयरलेस होती हैं कि ठीक है अब हमने करा लिया, खुद ब खुद सेट होते रहेंगे। उसके बाद की आफ्टर केयर क्या है? देखिए, केराटिन जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर है, और केराटिन जब आप कराने जाएं तो आप लाजमी पहले उसकी आफ्टर केयर का भी बजट साथ में रखें, कि सैलून से आप केराटिन ट्रीटमेंट तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद तो आपकी आफ्टर केयर मस्ट होती है, क्योंकि अगर केराटिन कराने के बाद वो आपके बालों पे ऊपर से सुपरफिशली चिपका दिया जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप कोई सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। अब सल्फेट फ्री शैम्पूज भी मार्केट
मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो ट्रूली सल्फेट फ्री नहीं होते हैं बाज़ दफ़ा। तो बेहतर यही होता है कि जिस कंपनी का आप केराटिन ले रहे हैं उसी कंपनी की आप होम केयर परचेज करें, ताकि आपको वो सपोर्ट रहे उसकी, ठीक है। उसके क्योंकि केराटिन आप हज़ारों रुपए खर्च करके ले लेते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा भी किसी और शैम्पू से बाल धो लेते हैं तो आपका केराटिन निकल जाता है उसी वक्त। अच्छा। और दूसरा केराटिन वन वॉश में ही निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो ऊपर से चिपका हुआ होता है, और उसने इसीलिए केराटिन के लिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने लास्ट करेगा, क्योंकि बहरहाल उसने उतरना ही होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो इसलिए आपने वन वॉश भी अपने शैम्पू कंडीशनर के बगैर नहीं करना। अगर आप कहीं रहने जा रहे हैं अपना शैम्पू कंडीशनर साथ में लेके जाए। खारा पानी उसको निकाल देता है, गर्म पानी, तेज गर्म पानी से बाल धो रहे हैं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लोरीन वाटर स्विमिंग कर लेते हैं तो भी वो निकल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोसीजर है। तो जब आप केराटिन लें तो उसके साथ ये सारी एहतियातें माइंड में रखें कि ये आप फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आप केराटिन ले, वरना मत लें। ठीक है जी। शबाना साहिबा, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, आप क्या इसमें कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे ये बात कर रहे हैं, अब इन लोगों की एक्सपर्ट राय, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको बताएं, हमारे यहाँ जो दवाएं दी जाती हैं वो 3 तरह से दी जाती हैं। एक तो ट्रॉपिकल यूज है, आपने ऊपर से सुपरफिशियल अप्लाई की, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है वो आईवी दिया जाता है, जो ब्लड में जाती है चीज। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो आप अपनी डाइट से लेते हैं, जो आप अपनी इंटरनल हेल्थ पे, अब जैसे कैराटिन पानी से धुल जाता है, मतलब ये सुपरफिशियल चीजें हैं जो वक्ती तौर पे तो आपको खूबसूरत बना सकती हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप परमानेंट खूबसूरत रहें तो उसके लिए आपको हेल्दी लाइफ की जरूरत होती है। आपकी अपने ऑर्गन्स, आपके बॉडी, आपके मसल्स, आपके ब्लड में इतनी ताकत हो, आपके वाइटामिन्स आपके पूरे हो, आपकी खुराक ऐसी हो, फ्रेश एयर हो, तो जरूरी यही होता है कि आपने अपनी इंटरनल हेल्थ के ऊपर, हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर जो है वो वर्क करना है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा लोग खरीद सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो कि वो इस बात से कॉम्प्लेक्स का भी शिकार होती हैं कि हम इतनी बड़ी चीजें नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे जो मतलब महंगी डाई नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो फेशियल्स नहीं ले सकती, तो उन लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुख्तलिफ लोगों से। यहाँ पे मैं आपकी बात सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि कोई फेशियल, ऐसी कोई खवातीन नहीं है जो फेशियल ना लेती है। अच्छा, सभी मुझे ये भी लगता है कि अब तो डाइट भी इतनी महंगी हो गई है। सही बात है। अच्छी डाइट, मतलब आप नट्स अगर खाना चाहें तो आप पिस्ता या आप चिलगोजा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छे लोग नहीं कर सकते। नट्स खाने पे नहीं जरूरी, मतलब वैसे ही बात कह रही हूँ। एक जैसे हम बात करते हैं कि जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां एक सस्ती चीज है, आप अपना पालक ले लें, खीरा ले लें, आप टमाटर ले लें, और सबसे बड़ी बात है आप अपना किचन गार्डन बनाएं। और ये चीजें जो हम इंग्रेडिएंट जैसे वो तो चलिए एक अलग चीज, हाँ, एक अलग जो लोग ये है ब्यूटिशियंस हैं या हेल्थ ये अपना स्किन एक्सपर्ट है, उनकी बात अलग है, लेकिन जो नेचुरली जो आम लोगों की हम बात कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, कि आपने ऐसा करना है कि जो फ्रेश वेजिटेबल जो है वो आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। सैलेड आप खाएं। आप देखिए आपकी स्किन के अंदर जो चीजें हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, विटामिन ए अप्लाई कर रहे हैं, विटामिन, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस, हमारी बॉडी में हर चीज मौजूद है, कारखाना है हमारी बॉडी जिसमें ये सारी चीजें, ये चीजें जब अप्लाई की जाती हैं, जैसे कि बता रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट, ये सही बात कह रही है कि ये उस वक्त अप्लाई की जाती है जब हमने अपनी केयर करना छोड़ दी, जब हमारी हेल्थ खराब होना शुरू हो गई, तो हमारी डेफिशिएंसीज आई, बाल गिरना शुरू हो गए, स्किन ड्राई हुई, हमने पानी प्रॉपर नहीं पीते, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई, हमारे बालों में क्यों ड्राइनेस आ जाती है, ज्यादा गर्म पानी से सर धो रहे हैं, खुला सर लेके हम बाहर धूप में चले गए। डैंड्रफ के भी काफी मुझे कंप्लेंट्स, मतलब जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं उनका भी ये है कि आप डैंड्रफ से भी रिलेटेड जो है ऐसे सवाल करेंगे, तो मैं भी आपसे फिर ये जी, वो ड्राई होने की मैं आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है, आप मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आपसे भी चाहूंगी कि हमारी मतलब ब्यूटिशियन जो है वो इस चीज को किस तरह से टैकल करते हैं। बिल्कुल आप जी देखें, जैसे हम लोग बात करते हैं कि टोमेटोज जो हैं आपने काटा किचन में, हल्का सा आपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत बेहतर है। आपकी टोनर भी है, अर्के गुलाब टोनर है, सिंपल सा, यानी ये वो चीजें जो आम आदमी जो एक्सपर्ट हैं वो तो बात अलग है, लेकिन घर में चलते फिरते आप ये सारे काम कर सकती हैं, ये सिंपल चीजें।
तो ये है कि पानी सबसे सस्ता है, ना खरीदने की जरूरत है। 16 गिलास आप पानी पी लें, 15 गिलास पानी पी लें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप बहुत ज्यादा गर्म पानी सर पे ना डालें, आप स्किन पे ना डालें। पुदीने का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर आपका हाजमा सही होगा, डाइजेशन सही होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के ऊपर जो छाइयाँ हैं, स्किन के ऊपर जो मिलाजमा है वो भी आपका करेगा। आई के लिए गाजर आप खाएं, आपकी आंखों की जो है वो रोशनी तेज होगी। आप कैरेटिन है उसमें, बाल आपके अच्छे होंगे। आपकी बहुत सारी चीजें जो नेचुरल जो है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ प्रोड्यूस किया है। गलतियां हमारी हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ता है, और हम इस तरह के मतलब फिर जाहिर है सप्लीमेंट तो हमें लेना होता है, चाहे वो हम एक्सटर्नली डॉक्टर से लें, ब्यूटिशियन से लें, किसी से भी लें। लेकिन हमारी अपनी अपनी भी जो है कोशिश इसमें शामिल होनी चाहिए कि हमने अपनी हेल्थ का ख्याल करना है। प्रॉपर नींद वो तो महंगी नहीं है। प्रॉपर नींद आप टाइम रातों को सोना शुरू करें, एक खास 7 से 8 घंटे की नींद को आप इसका मामूल बना लें। आपको कभी भी आंखों में डार्क सर्कल नहीं होंगे। उसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास नहीं है भागना पड़ेगा। प्रॉपर नींद लें, कोई जरूरत नहीं है आपको आंखों के सर्कल की। ठीक कह रही है, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर नींद लेती, मेरे आज तक डार्क सर्कल कभी नहीं हुआ। बस यही सारी चीजें हैं। आप अपना विटामिन D3, आप अपना न्यूट्रिशन, आप चिया सीड जो है, मैं फ्लैक्स सीड्स हैं, तुखमलंगा है, ये सारी वो नेचुरल चीजें नेचुरल फॉर्म में इतनी सी चीजें, इतने सारे 150 रुपए में इतना मिलता है। चिया सीड्स ले लें, वो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी स्किन को, आपके डाइजेशन को, आपके बालों को, इतना उसमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 आप इस्तेमाल करें, हार्ट की हेल्थ के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द, हम इस मुल्क में रहते हैं जिसमें हमें चारों सीजन को हम इंजॉय करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी मिकदार में कुदरती चीजें मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत हेल्दी, जो अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड के, वो सब कुछ है वो। लेकिन एक आम औरत जो बाहर नहीं जा सकती, एक आम इंसान जो बाहर की ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है वो आपने घबराए बगैर ये सारे काम करना। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। डैंड्रफ के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं किस तरह से इसका खात्मा किया जा सकता है। ये मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब बिगाड़ जो आता है वो मुझे ये लगता है कि ज्यादातर रॉन्ग प्रोडक्ट्स की वजह से आ रहा होता है। हर चीज बगैर सोचे समझे हम जब लगा लेते हैं, वो घर में जो लोग सेल्फ एक्सपेरिमेंट जो कर रहे होते हैं वो चीज अमूमन मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होती। कभी कर भी जाए काम लेकिन वो खराब भी कर देती है। अच्छा, डैंड्रफ का ये है कि डैंड्रफ के अगेन जैसे हेयर लॉस के रीजंस होते हैं, डैंड्रफ के भी रीजंस हो सकते हैं, जिसमें एक रीजन ये है बिल्कुल के नींद पूरी ना लेना। ठीक है, अच्छी नींद ना लेने से भी डैंड्रफ जो है वो हो सकती है। अच्छा, स्कैल्प के भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम ब्यूटिशियन लेवल पे बात अगर कर रहे हैं तो अगर एक नॉर्मल जो डैंड्रफ कहलाती है, जैसे खुश्की, सिकरी जो हम कहते हैं, तो उसको तो हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वही अगेन हेयर लॉस ट्रीटमेंट की तरह वो अब बहुत कॉमन है और इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और उसकी भी फ्यू सिटिंग्स में बिल्कुल टोटली मसला जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प जो है उस पर कोई और इशू है, जैसे कोई सोराइसिस वगैरह या इस तरह का, तो फिर उसके लिए ये ट्रीटमेंट्स ऑब्वियसली इफेक्टिव नहीं होते। उसके लिए बेहतर है कि आप मतलब डर्माटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें। लेकिन एक नॉर्मल अगर डैंड्रफ है जो कि हो सकता है कि रॉन्ग शैम्पू इस्तेमाल करने की वजह से हो जाए, और वही बात है कि बेसिकली आपके स्कैल्प का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया है तो या तो आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली हो जाएगा या फिर वो बहुत खुश्क हो जाएगा। तो अगर आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब है तो आपका या तो होता है कि बहुत ऑयल आने लग जाता है, रोज शैम्पू करना पड़ रहा है और रोज ऐसा लग रहा है कि बालों में तेल लगाया है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर खुश्की हो जाती है। तो पहले तो आप अपना लोकल ट्रीटमेंट पे ज़रूर गौर करें कि जो आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं घर में, तो वो आपका राइट है, आपके हेयर के अकॉर्डिंग है। दूसरा ये कि वही बात कि खारा पानी अवॉइड करें, वाटर का इंटेक अच्छा रखें, अपनी स्लीप जो है वो प्रॉपर लें, और उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ऑयलिंग अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑयलिंग को हमारे यहाँ जो रिवाज है कि मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज किया जाता है और उसके बाद उसको 2-2 3-3 दिन बालों में लगा रहने दिया जाता है, और वो इतना ज़्यादा हम तेल लगा लेते हैं कि फिर उस तेल को हमें धोने के लिए जो है वो 2 से 3 मरतबा शैम्पू करना पड़ जाता है, तो वो उल्टा हमें और हमारे बालों को ड्राई कर देता है। तो इस तरीके से नहीं, बहुत लाइट हैंड से जो है सिर्फ फिंगर की टिप से आप जो है वो ऑयल का मसाज करें अपने स्कैल्प में, और आधे घंटे के बाद जो है वो सर धो लें।
ठीक है, तो ये इनफ है। तो इसके यही चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर आप सैलून ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल मैंने बताया कि उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। कि वो यूजुअली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं लेकिन 1 से 2 सिटिंग्स में उनका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता अच्छा, है। ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये मर्द हजरात भी बिल्कुल, इसको हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, करवा बिल्कुल सकते कर हैं सारी सकते हैं, चीज़ें। बिल्कुल कर सकते हैं। और वही बात है कि ये चीज़ें देख लें कि मतलब वो कोई और चीज़ ना हो, जैसे मैंने बताया सोराइसिस है, या मैम को पता होगा, और स्कैल्प की बहुत सारी ऐसी डिजीज हो सकती हैं जिनको हम कंफ्यूज कर रहे हो कि वो डैंड्रफ है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं हो। तो ये चीज़ बस हमें देखनी होती है। बाकी ये कि ये इजीली अब सॉल्व हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं अच्छा, रहा। कि जैसे कोई पेशेंट सॉरी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो जो है बताता है कि मेरी इतनी सारी डैंड्रफ हो चुकी है, और तो आप लोग किस तरह से उसे जज करते हैं ये कौन सी डिजीज़ है, ये नॉर्मल डैंड्रफ है, या फिर आपको उसका पहले कोई टेस्ट करवाते हैं? नहीं, हम उसका देखिए, अच्छा जैसे अभी एक मैं वो भूल गई, जो आजकल हम खवातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी, वाइट हेयर बहुत सबके कॉमन हो गए, और उसकी वजह से जो है वो हम हेयर डाइज की भी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। बाज़ लोग तो 15-20 दिन में कर रहे हैं या मंथली कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्कैल्प जो है वो हमारा सेंसिटिव भी हो जाता है और उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे अब ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो कि जिनके अंदर कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट्स और इस तरह के वो होते हैं जो सूदिंग कामिंग इफेक्ट रखते हैं। तो वो भी आप अप्लाई, अगर शावर लेने के बाद आप लाइट से अपने उस पर मसाज कर लें तो वो ऑयली भी नहीं करता स्कैल्प को और उसको हाइड्रेट भी कर देता है। तो ये भी है। बाकी आपने जो अभी मुझसे क्वेश्चन किया, सॉरी मैं मिस कर गई। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आता है, हाँ, और हम जज उस कैसे समय करते किस तरह हैं, से उसके जज लिए किया ये जा कि सकता हम है उनको बिठा के उनका पहले तो ये कि वो अपना मसला बताती हैं, तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि वो अपने बारे में क्या बताती हैं, क्या यूज़ करती रही हैं, क्या उन्हें क्या लग रहा है कि क्या है। उसके बाद फिर हम उनके बाल जो हैं वो खोल के और उसको जज करते हैं। अगर डैंड्रफ होती है तो वो यूजुअली फ्लेक्स की फॉर्म में जो है वो झड़ रही होती है, तो वो हमें पता चल जाती है। दूसरा, डैंड्रफ का एक ये भी होता है कि यूजुअली माथे पे दाने आ जाते हैं बारीक बारीक से, तो उससे भी हमें आइडिया हो रहा होता है। लेकिन अगर स्कैल्प में हमें बहुत मोटे मोटे जैसे पपड़ियाँ जमी हुई दिखे कि हम समझते कि ये डैंड्रफ है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होती। अगर एक ही जगह पे बहुत मोटे मोटे से आपको पपड़ियों के जैसे दाने टाइप वो बन जाते हैं, तो वो डैंड्रफ में नहीं होता। हाँ, वो मतलब फिर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन डैंड्रफ जो होती है वो फ्लेक्स की फॉर्म में होती है और वो यूजुअली झड़ती भी है। आपके कंधे शोल्डर पे भी आपको यूजुअली एड्स में दिखता है कि बड़ी शर्मिंदगी होती है। सही बात तो वो मतलब डैंड्रफ इस तरह की। लेकिन कोई जख्म हो रहे हैं अगर, या इस तरह से कुछ भी स्कैल्प पे हमें कोई और वो दिख रहा है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये कि हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं कि आप बेहतर है कि इसकी मेडिकल पहले एडवाइस ले लें। ठीक, तो ये है। शबाना साहबा जी, आपने वो गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इसमें? क्या नहीं, ये इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रही हैं ये अपने हिसाब से। हम लोग अपने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्किन की डिजीजेस होती हैं, जैसे अगर उनकी बात सही है कि अगर प्रॉपर उसको डायग्नोज नहीं किया हुआ हो, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में सीजर के जरिए ट्रांसफर हो जाती हैं, कॉम के जरिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि ट्रांसमिटेड डिजीजेस लेकर आते हैं इसी ये तरह चीज़ की। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, कोम के जरिए भी ये जो है मतलब जी बिल्कुल, लग जाता है, फैल जाता है। बिल्कुल कॉम है, सीजर के जरिए। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर उनको डायग्नोज, अच्छा ये अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा डेंड्रिफ है, इचिंग हो रही है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, यानी आप डायग्नोज करा लें कि आपको है क्या प्रॉब्लम। अगर डॉक्टर आपको क्लियर कर देता है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा ना खास्ता स्किन की कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप जाके अपनी हेल्प जो है वो आप अपने ब्यूटी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। यानी हर एक चीज़ की एक कैटेगरीज हैं अलग अलग, जैसे स्किन की, इसकी, तो बिल्कुल इसी तरह। जी ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे शबाना साहब, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मेरा प्रोग्राम एज ए डॉक्टर हमेशा से यही है कि हमेशा अपने अंदर की हेल्थ, अपनी इंटरनल हेल्थ, अपनी बॉडी की हेल्थ के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। कुदरत ने आपके लिए हर चीज़ मुहैया की है, आप ही अपने जिस्म में, आप ही अपनी सराउंडिंग में, अपना बस ख्याल रखें। ये सेहत ज़िंदगी हमारी अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, हमें इसका ख्याल करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साहबा क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत खूबसूरत है, अपने आप
को खूबसूरत समझें और अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आएं। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, हर एक के अंदर कोई ना कोई जो है वो एलिमेंट मौजूद है जो कि सिर्फ उसी के अंदर मौजूद है। तो कॉन्फिडेंट रहें, और अगर आप अपने छोटी मोटी केयर अपनी रखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन टाइप, अपने हेयर की टाइप के ऊपर, मतलब जब भी आप इन्वेस्ट करें राइट इन्वेस्ट करें, और बगैर रिसर्च किए जो है वो परचेजिंग्स ना किया करें, क्योंकि इससे बाज़ दफ़ा आपके पैसे भी चले जाते हैं और उल्टा आपको जो है वो नुकसान भी होता है, चीज़ें आपके लिए सूटेबल साबित नहीं होती हैं। तो बस यही है, बाकी ये कि बस अच्छा रहे, अपनी ख्याल रखें बहुत सारा, और कोविड के दौरान में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, एसओपीज़ को फॉलो करें, और जो है मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेक के बाद अपने और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।